कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मैथ के प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को। तो 2.1 के प्रश्नों में देखेंगे क्या कि किसी भी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो px की है शून्य क्या है, x पर जो भी दिया हुआ है उसको हमको शून्य को क्या करना है, निकालना है। तो इसको बड़ा ही आसानी तौर तरीका से हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। लेकिन आप सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ दिया क्या है कि ज्ञात कीजिए कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाता है। तो जब भी कभी आपसे बहुपद की घात पूछे तो देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में जो बहुपद की घात सबसे बड़ा है वह क्या है, 3 है। तो यहाँ बहुपद की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर बहुपद का घात क्या है, y के पावर 2। तो यहाँ बहुपद का घात जो सबसे अधिक है वह क्या है, 2 है। तो जब कभी भी बहुपद की घात पूछे तो जो उच्चतम घात होगा वही क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। अब देखिए रैखिक बहुपद पूछता है तो रैखिक बहुपद में घात कितना होता है, 1 होता है। अगर द्विघात बहुपद का पूछे तो उसका घात कितना होता है, 2 होता है। अगर त्रिघात बहुपद का घात पूछे तो उसका घात कितना होगा, 3 होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रैखिक बहुपद का जब भी अगर आपसे समीकरण पूछेगा तो रैखिक बहुपद का जो समीकरण होता है वह होता है ax प्लस बी, जहाँ पर a का जो वैल्यू होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा। और इसका जो ग्राफ होता है, रैखिक बहुपद का जब ग्राफ पूछेगा तो यह होता है सरल रेखा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हम आपको पढ़ा देते हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप एक्सरसाइज को कवर करना चाहते तो हम तो 1 मिनट के अंदर पूरा ये एक्सरसाइज ख़त्म कर देते, 1 मिनट भी आपको नहीं लगता। उसके बाद द्विघात बहुपद पूछेगा तो द्विघात का हो जाएगा, द्विघात समीकरण का, तो ax² प्लस bx और प्लस c। तो यहाँ पर यह जो ग्राफ ये हो जाएगा द्विघात बहुपद के। और इसका जब आपसे ग्राफ पूछेगा तो इसका हो जाता है ग्राफ परवलय हो जाता है, परवलयीय। उसके बाद त्रिघात का पूछेगा तो ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो यहाँ पर जो इसका ग्राफ हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, वक्र रेखा। क्या हो जाएगा, वक्र रेखा। अब इसमें रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का ये समीकरण हो गया, ये द्विघात बहुपद का हो गया, ये त्रिघात बहुपद का समीकरण हो गया। तो इस तरह से अगर आपसे पूछेगा और शून्य का पूछेगा तो जैसे मान लीजिए ये 2 है तो ये अचर बहुपद में अगर शून्य पूछेगा तो यह क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो आप हमेशा इस तरह के क्वेश्चनों को हमेशा देख लेंगे जो कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। एक चीज़ और इसमें रहता है क्या, बहुपद पहचानने वाला। बहुपद जब पहचानने की बारी आएगी तो बहुपद क्या होता है, जब भी आप देखेंगे ABCD का जो भी अक्षर जैसे A है, B है, C है, ये जो होता है वह 1 होना चाहिए। तो बहुपद को जब भी आप समझना चाहते हैं बहुपद, तो बहुत से पद रहता है तो बहुपद को हम क्या करते हैं, 2 भाग में करते हैं। एक होता है चर मान और एक होता है अचर मान। तो एक चर और अचर, तो चर जो होता है वह ABCD का सब अक्षर होता है, X Y Z चाहे A। तो ये हो जाता है ABCD का अक्षर जो है वह क्या है, चर है। और अचर जो होता है, अचर होता है संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब है अचर वैल्यू। अब इसमें देखेंगे क्या, जब कभी भी बहुपद रहेगा तो इसमें आप पहचानेंगे क्या कि ABCD का जो भी अक्षर है वह केवल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर x² प्लस 5x प्लस 2 है तो देखिए इसमें ABCD के अक्षर कितने हैं, 1 है। तो यह सीमित होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि 1 ही रहे, तो यह क्या होगा, बहुपद होगा। अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो वह बहुपद नहीं होगा। दूसरी मान है कि इसके पावर में जो बहुपद रहता है उसके पावर में रहना चाहिए कौन संख्या, तो पूर्ण संख्या। क्या रहना चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या, या तो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या 4 रहेगा, ऐसे ही करके रहेगा। और उसके बाद जब देखेंगे वो इसमें देखेंगे कभी कभी क्या रहता है, x के पावर 1/2 है प्लस 3 है। देखिए x के पावर में क्या है, ये पावर में बट्टा आ गया, तो ये जो होगा वह बहुपद नहीं होगा। कभी भी आप ये भी देख लीजिए कि ABCD का जो अक्षर होगा वह कहाँ, बट्टा में है, तो बट्टा में रहेगा तो यह भी क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से समझ जाएंगे। उसके बाद क्या देंगे कि ABCD का अक्षर जो भी है वह रूट में नहीं रहना चाहिए। जैसे देखिए रूट x है तो x को अगर हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा ना, तो पावर में यह बट्टा में आ जाएगा, इसीलिए रूट में भी रहना नहीं चाहिए। तो बहुपद को आप आसानी से इस प्रकार से समझ जाएंगे कि कौन बहुपद है और नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करेगा, काम आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, आपको एक्सरसाइज इसका जो भी है वो हम क्या करते हैं, ख़त्म कर दे रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्राफ खींचा हुआ है। ग्राफ खींचा हुआ कैसे,
ऐसे करके ग्राफ खींच लेंगे। ग्राफ खींचेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये एक्स डैश है, ये एक्स है, ये वाई का है और ये वाई डैश है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इस पर, इस एक्स एक्सिस पर तो कोई एक भी पॉइंट नहीं है, एक भी पॉइंट कटा नहीं है, तो यहाँ पर जो शून्यक हो जाएगा वह शून्यक हो जाएगा आपका कितना, शून्यक बराबर शून्यक हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए इसका शून्यक पूछेगा तो देखिए एक्स पर कितना बार है, एक बार है, ये एक बार लाइन लाइन टच करके निकला है, तो ये शून्य कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखेंगे तो यहाँ पर एक बार टच किया एक, ये दो और ये तीन, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे शून्यक बराबर शून्यक, शून्यक बराबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये चौथा है, इसका क्या है, एक बार टच किया, ये दो बार टच किया, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए ये 1 2 3 4, तो शून्यक इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लिख लेंगे शून्यक, शून्यक बराबर 4। अब इसमें देखिए यहाँ से शुरू किए तो 1 2 3, तो इसका शून्य कितना हो गया, इसका शून्यक हो जाएगा 3। तो यहाँ से आप क्या किए कि जो भी इसमें प्रश्न था आपने शून्यक देख लिया कि कितना हुआ नहीं हुआ, तो आप हमेशा ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन वैसे ही हम बता देते हैं, जैसे देखिए ऐसे है ऐसे है, अगर ऐसे करके खींच दिया तो देखिए एक्स एक्सिस पर कितना बार आया, एक ही बार आया, एक बार आया तो शून्य किसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो शून्य कितना हो गया, 1। वैसे ये क्वेश्चन बोर्ड में प्रश्न में ऑब्जेक्टिव में शायद कभी कभी बाई चांस रह सकता है, वैसे यह रहता नहीं है, लेकिन आप बनाएंगे, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाई चांस कभी कता लेकिन टाइप ऑब्जेक्टिव में रहता है, हाँ, लेकिन ये जो हम बताए आपको, ये सरल रेखा, परवलय, ग्राफ, उसके बाद बहुपद पहचानना, तो ये क्वेश्चन सब श्योर करके ही रहता है बोर्ड में। तो यह चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।